हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और आज एक टॉपिक लेके आएंगे आपके बीच में, जैव अणु से संबंधित। दोस्तों, ये आपके जैव अणु क्या हैं उसमें देखेंगे हम लोग। तो जो आपके जिनसे किसी भी जो जैव जीव हैं उनके कोशिकाओं का, उनके अनेक प्रकार के जीव द्रव्यों का और उनके अंदर होने वाले जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के जो उत्तरदायी आपके यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जैव अणु दोस्तों। ठीक है, उसमें से आपके मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है ना, हार्मोन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जैव जगत के लिए और उनके फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का एक मिल जाता है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट। हाँ दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग का जो है एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैव जीवन के लिए, क्योंकि इसको हम बोलते हैं फ्यूल ऑफ बॉडी। फ्यूल ऑफ बॉडी, इसमें आपका जितने भी जीवित चीज़ें हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो किसी न किसी रूप में कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसमें आपका जैसे प्रोटीन है, वसा है ना, आपका विटामिन है, खनिज लवण है, हार्मोन्स है, न्यूक्लिक एसिड है। तो इसमें आपका हार्मोन्स वगैरह हो गया है ना, एंजाइम्स हो गए, और जो आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो आपका अंतर परिवर्तन होता है उसके लिए आवश्यक होते हैं। आपका प्रोटीन्स आपका कोशिकाओं के निर्माण के लिए है ना। तो इन सब का अपना अलग अलग रोल है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल हम लोग को दिखाई देता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि ये देता है हम लोग को ऊर्जा। क्या देता है दोस्तों? ऊर्जा। ठीक है, फ्यूल ऑफ बॉडी इसको हम लोग बोलते हैं, फ्यूल ऑफ बायो बॉडी है ना। जो जैव बॉडी है उस बॉडी का ये ईंधन है दोस्तों। उसी से आपके बॉडी में जितने भी आपके रिएक्शंस हो रहे हैं, वो फिजिकल, केमिकल्स, किसी प्रकार का, उन सब के लिए एनर्जी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। ठीक है, और उसके टाइप्स क्या हैं उनकी बात करेंगे हम लोग, और उनमें आने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी बात करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि उनके जो मेन पार्ट हैं उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार से हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज का मेन रूप से देखें हम लोग, उनका स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर क्या है ना, उनका जो आइसोमरेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग करेंगे, और उनमें किस प्रकार से उनके स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो रही है, तो किस प्रकार से प्रॉपर्टी की में चेंजिंग आएगी, उनमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बेस पे वो किन टाइप्स में बांटे गए हैं, है ना। तो इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन की, परिभाषा की बात करेंगे, क्या है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट लिखा हम लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट का जैसे अगर शाब्दिक अर्थ में देखें हम लोग तो कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का मतलब क्या हो गया? कार्बन। कार्बन तो क्या हो गया? कार्बन हो गया। कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, सिंपल सा अर्थ निकालेंगे हम लोग। और हाइड्रेट का मतलब जानते हो दोस्तों, जल होता है, जल, वाटर। ठीक है, तो कार्बन और वाटर है ना, कार्बन और वाटर। जो कार्बन के जलीय फॉर्म है, उसका जो जलीय यौगिक है, उसी को लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन से और हाइड्रोजन से। देखिए, पुरानी जो अवधारणा है इसको हम लोग बोलते हैं पुरानी अवधारणा, क्योंकि यह अवधारणा इस समय क्या है, गलत सिद्ध हो चुकी है। जैसे कि आपका जो कार्बन के जो हाइड्रेट होंगे वही कार्बोहाइड्रेट होंगे। पुराने समय में ये कहा जाता था कि जो कार्बन के हाइड्रेट होंगे वही क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, और उनका सामान्य सूत्र बनाया गया कि CHH2OY, CHH2OY, यानी कि ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बन से और वाटर से मिल करके बने हुए हैं। लेकिन ये अवधारणा क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार से वो गलत है। देखिए दोस्तों, ये आपका C6H12O6, ऐसे C12H22O11 है। अगर हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे आपके 6 हाइड्रोजन है, सॉरी 6 कार्बन आपके हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 6H2O के रूप में, 6H2O के रूप में। तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गए और 6H2O हो गया। यहाँ पे चेंज करेंगे दोस्तों, ये C12 है ना, C12 है, और यहाँ पे क्या है 11H2O के रूप में इसको लिख सकते हैं, 11H2O के रूप में। ऐसे इसको भी आप अगर लिखना चाहें कार्बन और हाइड्रेट के रूप में तो इसको भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे 6 हो गया, और यहाँ से क्या करिए आप 5H2O बोल सकते हैं, 5H2O। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड ये लिखे हम लोगों ने, देखिए कार्बन और उसके हाइड्रेट के रूप में है, कार्बन और उसके हाइड्रेट के रूप में, उसको कार्बन उसका हाइड्रेट, कार्बन उसका हाइड्रेट के रूप में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ आपके कंपाउंड्स और हैं, जैसे ये आपका जैसे रेमनोस और रेमनोहेक्सोस है। इसमें देखेंगे तो इसमें आपका अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6 है ऑलरेडी, अगर हम इसको 5
H2O के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 है आपका, 5 2 जा 10 हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे कितना है 12 है। क्या ये इसके फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? बिल्कुल नहीं। तो इनको हम कार्बन और उसके हाइड्रेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट लिखा गया है जो कार्बन और उसके हाइड्रेट के रूप फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपके जो है कार्बोहाइड्रेट लिखे गए हैं जो आपके कार्बन और उसके हाइड्रेट के रूप में नहीं लिखा जा सकते दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे क्या है, CH2O, देखिए कार्बन है, उसका हाइड्रेट है, इसको भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे क्या है, C2, ये C2 है, C2 इसको कर लीजिए आप 2H2O, तो कार्बन है और ये क्या है, उसका हाइड्रेट है। लेकिन दोस्तों ये आपके कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख रहा है आपको, कार्बन के हाइड्रेट के रूप में है वो। तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ दिखाई गई। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट है जो कि कार्बन और उसके हाइड्रेट के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन वो कार्बन और उसके हाइड्रेट के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। और तीसरा, कार्बन उसके हाइड्रेट फॉर्म में लिखा गया है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो अवधारणा थी हम लोग की कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, वो पूरी तरीके से सही नहीं है, सब पे लागू नहीं हो रहा है। इसलिए इस अवधारणा को छोड़ करके उसकी आधुनिक परिभाषा, आधुनिक डिफिनेशन उसकी बनाई गई दोस्तों। क्या बनाई गई परिभाषा, देखिए यहाँ पे ध्यान से कर रहा है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन जो होते हैं, है ना, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। हाइड्रॉक्सी मतलब समझते हैं दोस्तों, पॉली का मतलब क्या होता है, कई, है ना, एक से अधिक जो होता है वही क्या होता है, पॉली होता है। और आपका हाइड्रॉक्सी समझते ही हो, हाइड्रॉक्सी मतलब क्या, OH समूह, ठीक है। एल्डिहाइड समझते हो, CHO है ना, यानी कि जिसमें कई हाइड्रॉक्सी समूह हो और एल्डिहाइड भी हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन की बात कर रहे हो दोस्तों, तो पॉली मतलब क्या हो गया, कई हो गया, हाइड्रॉक्सी मतलब क्या हो गया, OH, ठीक ना, और यहाँ पे कीटोन CO, कीटोनिक ग्रुप, है ना। तो ये आपका कोई कंपाउंड ऐसा हो जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो, जिसमें कई एल्डिहाइड ग्रुप हों और साथ में क्या, कई हाइड्रॉक्सी ग्रुप हों और साथ में क्या हो, एल्डिहाइड भी हो, और या फिर वो उसमें कई हाइड्रॉक्सी हो और उसमें क्या हो, कीटोन भी हो, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कौन होंगे, जिसमें कई हाइड्रॉक्सी ग्रुप होंगे कि विथ एल्डिहाइड या कीटोन, वही होंगे दोस्तों हम लोग के क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। या फिर उसकी एक और परिभाषा बनाई गई आपकी यहाँ पे कि बृहत बहुलक अणु जो जल अपघटन पे, ऐसे कंपाउंड, ऐसे बड़े यौगिक, ऐसे उच्च अणुभार के यौगिक जिनका जल अपघटन कराने के बाद हमको क्या है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड मिल जाए या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन मिल जाए, ठीक है। या तो पहले से ही पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड के फॉर्म में हो, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके जल अपघटन से हमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हों, वही होंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसकी सिंपल डिफिनेशन है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की सिंपल डिफिनेशन आप समझ सकते हैं अब कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन के फॉर्म में अगर कंपाउंड हम लोग का है तो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर हमारा जो कोई कंपाउंड है उसको हम ब्रेक करने के बाद उसको हम लोग किस फॉर्म में, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड के फॉर्म में उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे क्या, वो कार्बोहाइड्रेट है। आइए देखिए एग्जाम्पल से इसको, जैसे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड की बात करोगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिंपल सा बिल्कुल ले रहे हैं हम लोग, ये CHO हो गया, एक आपका C, यहाँ पे क्या हो गया आपका H हो गया, यहाँ पे क्या ले लिया, OH ले लिया, और यहाँ पे क्या लिया हमने, CH2OH ले लीजिए, मान लीजिए CH2OH। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पे है, तो कई आपके OH हो गए, पॉलीहाइड्रॉक्सी हो गया, पॉलीहाइड्रॉक्सी हो गया, और क्या हो गया, एल्डिहाइड। दैट मीन्स ये क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ये। अभी देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे देखा जाए, ये आपका C12H22O11, इसका जल अपघटन करा दीजिए, जल क्रिया कराया आपने, आपको मिल जाएगा ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का हमने क्या किया, जल अपघटन कराया, है ना, जल अपघटन कराया गया इसका,
तो क्या मिला हम लोग को, एल्डिहाइड और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है, जो कि क्या है आपके एक ऐसे कंपाउंड है, इनका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना चाहे देख सकते हैं। जैसे आपके 6 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आपका OH हो गया, ठीक है, क्या हो गया H, ठीक है, ये आपका क्या हो गया OH हो गया, ये क्या हो गया H, ठीक है, H OH है ना, OH है ना, आपका CH2OH, ठीक है दोस्तों, ये H हो गया आपका H, ये तो ये आपका किसका, देखो ये आपका ग्लूकोज का 6 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ठीक है। ऐसे आपका हाइड्रोजन गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका एक कंपाउंड मिल रहा है हम लोग को, जिसमें क्या है, कई हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, कई हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, इसमें कई हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, और साथ में क्या है आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप भी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका CHO है ना, CHO के फॉर्म में है, ये आपका CHO के फॉर्म में। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है आपका कई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी को कीटोनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे क्या है C+O लगा दें हम लोग को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये कीटोनिक फॉर्म में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, जो कंपाउंड मिल रहा है हम लोग को क्या मिल रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक फॉर्म में मिल रहा है। तो ये जो कंपाउंड मिला जिसका जल अपहरण कराया हम लोगों ने, ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट वो होंगे या तो जो पहले से ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में हो, या फिर वे कंपाउंड जिनका जल अपहरण कराने के बाद जो कंपाउंड मिल रहे हैं, वो कंपाउंड अगर हम लोग के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के फॉर्म में चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट को पहचानने का 2 तरीका हो गया, या तो उसका जल अपहरण कराने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिले, कीटोन मिले, या फिर आपका पहले से ही वो कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी आपका एल्डिहाइड या कीटोनिक फॉर्म में है, तो क्या होंगे, वो कार्बोहाइड्रेट होंगे दोस्तों, ठीक है। जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको क्या है, शुगर या फिर सेक्राइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुगर्स या सेक्राइड फॉर्म होते हैं, उनको शुगर या सेक्राइड ही कहते हैं, ठीक है। अगर उनका टाइप्स की बात करें, उनको कितने कैटेगरी में बांटा जा सकता है दोस्तों, उसके बारे में बात करें तो उनको बांटने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाए हैं। एक तो स्वाद के आधार पे बांट सकते हैं उसको, ठीक है, या फिर जो उनका रिड्यूसिंग नेचर है, जो अपचायक गुण है उसके आधार पे, या फिर जो हाइड्रोलिसिस है, उनका जल अपहरण करने पे क्या मिलता है, उसके बेस पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए स्वाद के बेस पे देखते हैं, स्वाद के बेस पे कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। तो स्वाद के बेस पे उसको 2 प्रकार में बांटा गया है दोस्तों। एक आपका शर्करा बोला गया, शुगर्स, एक क्या हो गया, नॉन शुगर्स हो गया, है ना, शर्करा और अशर्करा, ठीक है। तो शर्करा कैसी होती है दोस्तों, क्रिस्टली होती है, जल में विलय होती है, और वो क्या होती है, मीठी होती है ना, मीठी होगी, क्रिस्टली होगी, जल में विलय होगी। और इसका एग्जाम्पल की बात करोगे तो जितने मोनो और डाइसेक्राइड होते हैं, मोनो और डाइसेक्राइड दोस्तों, मोनो और डाइसेक्राइड क्या होते हैं अभी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मोनोसेक्राइड्स वे सेक्राइड होते हैं जिनको जल अपघटित करके और उससे छोटी सेक्राइड्स में या शुगर में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसको जल अपहरण के द्वारा और अधिक छोटे सेक्राइड्स नहीं प्राप्त किए सकते हैं, चाहे उसे प्राप्त नहीं होंगे, उनको बोलेंगे मोनो, क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। डाइसेक्राइड्स की बात करेंगे तो जिनका जल अपघटन कराने पे हमें 2 सेक्राइड्स मिलते हैं, 2 मोनोसेक्राइड्स प्राप्त होते हैं, उनको बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं उनको, डाई बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, डाइसेक्राइड बोलेंगे उनको। तो शर्करा क्या होगी, जो आपका मीठी हो, क्रिस्टली हो, जल में विलय हो, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में क्या है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, यहाँ पे मोनो में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोस, ठीक है। और यहाँ पे डाइसेक्राइड्स के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पे कराया गया, यहाँ पे इसका आपका सुक्रोज से कराया गया जल अपहरण, इसमें क्या है, 2 हम लोग के सेक्राइड प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड क्या है, डाइसेक्राइड है, क्या है, डाइसेक्राइड है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब क्या है, अशर्करा, टेस्ट के बेस पे क्या, एक शर्करा हो गया, क्या हो गया, एक अशर्करा। तो इसके जितने गुण दिखाए गए उसका ठीक उल्टा कर दीजिए, मीठा होगा तो अशर्करा मीठा नहीं होगा। ये क्रिस्टली है तो ये क्या है, क्रिस्टली नहीं होगा। ये जल में विलय है, ये जल में विलय नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये मोनो और डाई है तो ये क्या होगा, पॉली, ठीक ना, वह 1 या फिर 2 हो सकते हैं, तो ये क्या है, कई हो जाएंगे, है ना, ठीक है। एक वचन का उल्टा क्या होता है, बहुवचन होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉली।
तो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये उससे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, किसके? अशर्करा के। तो अशर्करा जो आपके अशर्करा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मीठे नहीं होते हैं, क्रिस्टलीन नहीं होते हैं, जल में विलेय भी नहीं होते दोस्तों, ठीक है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट अगर विलेयता के बेस पे देखें तो दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हो गए, एक जल में विलेय और एक जल में अविलेय। तो जल में जो विलेय होते हैं उन्हें बोलते हैं शर्करा, और जो जल में विलेय नहीं होते हैं उनको बोलते हैं अशर्करा। उनका जो सॉलिड नेचर है उसके में देखें तो एक आपका हो जाएगा क्रिस्टली, एक क्या हो जाएगा? अक्रिस्टली हो जाएगा। स्वाद पे देख रहे हो तो क्या हो जाएगा? एक मीठा, एक क्या हो जाएगा? जो मीठा न हो, ठीक है। तो जो मीठा होगा वो क्या होगा? आपका शर्करा, और जो मीठा नहीं होगा क्या होगा? वो अशर्करा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हो गया कि ये अपचायक गुण दिखाता है। ये आपका जो टॉलन अभिकर्मक है, ये टॉलन अभिकर्मक है, टॉलन अभिकर्मक या फिर फेहलिंग मिलियन, फेहलिंग बिलियन NaOH की प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं अगर किसी कार्बोहाइड्रेट से, अगर वो क्या करे, इसका फेहलिंग बिलियन का या फिर टॉलन अभिकर्मक का ऑप्शन कर दे। अगर NaOH किसी क्षार के प्रेजेंस में हम लोग इसका रिएक्शन कराएं कार्बोहाइड्रेट का किससे? टॉलन रिएजेंट से या फिर फेहलिंग सॉल्यूशन से, तो वो क्या करे, उसका अपचयन कर दे, तो क्या कहलाएगी वो? अपचायक, रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक शर्करा कहलाएगी दोस्तों। अपचायक शर्करा के एग्जाम्पल कौन जाएंगे? मोनो और डाई, जितने भी मोनो और डाई है ना शुगर्स होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी? आपकी अपचायक शर्करा होंगी, सुक्रोज को छोड़ करके, सुक्रोज को छोड़ करके, ठीक है दोस्तों, सुक्रोज को छोड़ करके। और अनअपचायक को होंगी जो आपका टॉलन अभिकर्मक या फिर जो आपका फेहलिंग बिलियन है उसका अपचयन न करें, ठीक है, उनके प्रेजेंस में उनका अपचयन न हो तो उनको बोलेंगे अनअपचायक शर्करा, ठीक है। सुक्रोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सुक्रोज, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं तीसरा टाइप क्या है इसका। तीसरा टाइप क्या है? हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। अब क्या है, अभी जैसे यहाँ पे एक कोई कार्बोहाइड्रेट लिया गया, उसका क्या किया गया? जल अपघटन कराया गया, जल अपघटन कराया गया। तो जल अपघटन कराया गया तो यहाँ पे देखिए दो सेक्राइड्स, दो शुगर्स मिले हम लोग को, दो सेक्राइड मिले हैं, ठीक है। अब उसी के आधार पर हम लोग इसको बांट सकते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। ये तो जो मोनोसेक्राइड्स है, ये बताया मैंने कि उनका जल अपघटन कराएंगे आप तो आपको उससे छोटी आपको कोई सेक्राइड मिलने वाली नहीं है, तो वो स्मॉलेस्ट होती है। क्या होती है? मोनोसेक्राइड्स क्या है? स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेक्राइड्स हैं, उनको आप और छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते हो जल अपघटन कराने के बाद, ठीक है। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या चीज़? मोनोसेक्राइड्स। इनका सामान्य सूत्र क्या है? CH2O, CH2O। और यहाँ पे क्या है? इसके 3 से लेकर के 7 तक कार्बन होते हैं इसमें, 3 से लेकर के 7 कार्बन तक उसमें हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उनको बोलेंगे हम लोग मोनोसेक्राइड्स। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, ये भी मोनोसेक्राइड्स है, फ्रक्टोस है, वो भी क्या है? मोनोसेक्राइड्स ही है दोस्तों। इसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते इसको, ठीक है। अब देखिए उसमें हम लोग आप जो यहाँ पे जैसे बताया मैंने कि यहाँ पे क्या है, एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप ले लीजिए, एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप। तो उसके अंदर जो मोनोसेक्राइड है उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं ये दो प्रकार की होती है, एक होती है एल्डोस और एक होती है कीटोस। एल्डोस नाम से देख रहे हो दोस्तों, एल्डोस का मतलब क्या हो गया? जिसमें एल्डिहाइड हो, क्या हो? एल्डिहाइड। CHO ग्रुप हो जिसके अंदर, वो क्या होगा? एल्डोस होगा। और जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप हो, CO ग्रुप है ना, CO ग्रुप जिसके अंदर हो, ठीक है, CO ग्रुप जिसके अंदर है वो क्या होगा? कीटोस होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया मैंने, लिखा है मैंने, देखिए दोस्तों यहाँ पे CHO है, CHO यहाँ पे X लगाया मैंने, यहाँ पे चाहे N बोल सकते हो इसको। N की वैल्यू क्या है? 1 से 5, माने इसका विस्तार कर सकते हैं हम लोग बीच में CHO लगा करके 1 से 5 तक, ठीक है। अगर 1 2 3 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइओस बोलेंगे, है ना, कार्बन की संख्या के आधार पे, कार्बन की संख्या के आधार पे। अगर 3 कार्बन उसके अंदर है, जो आपका मोनोसेक्राइड है उसके अंदर 3 कार्बन की चेन है, तो क्या बोलेंगे उसको? ट्राइओस बोलेंगे। 3 से कम नहीं सकता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 3 से कम नहीं सकता। देखो यहाँ पे दिखाया मैंने कि 3 से लेके 7 तक 8 तक हो सकता है वो, ठीक है। तो आपका अगर 3 है तो क्या बोलेंगे? ट्राइओस, ठीक है। अगर 4 है, 1 2 3 4, 4 आ गया उसमें तो क्या होगा? टेट्रोस हो जाएगा। इसे 5 होगा कार्बन उसमें तो पेंटोस होगा, 6 होगा तो हेक्सोस, ऐसे करके आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके क्या हो गए? मोनोसेक्राइड्स के टाइप्स हो गए। वो भी 2 तरीके से देख लिया हम लोगों ने, कार्बन की संख्या के आधार पे उनका नाम क्या होगा? ट्राइओस, टेट्राओस, है ना, ऐसे करके। और अगर हम लोग क्रियात्मक समूह के आधार पे देखेंगे तो आपका एल्डोस होगा और कीटोस होगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप उसमें आया हुआ है तो एल्डोस, कीटोनिक ग्रुप आया हुआ है तो कीटोस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका जो थर्ड टाइप में आपका
जो और टाइप हैं, जैसे ये आपका हाइड्रोलिसिस के आधार पर देखा तो एक मोनोसेकेराइड हो गया जिसका जल अपघटन नहीं हो सकता है और वो केवल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन ऐसे कुछ सेकेराइड होंगे जिनमें क्या है, आपके कुछ मोनोसेकेराइड मिलेंगे जिनका जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या है, मोनोसेकेराइड मिलेंगे। अब मोनोसेकेराइड की संख्या क्या है, 2 से लेकर 9 तक या 10 तक हो सकती है। अगर हमें कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट मिल जाए जिसका जल अपघटन कराया जाए और जल अपघटन कराने के बाद हमें 2 या 2 से अधिक सेकेराइड मिल जाए तो उनको बोलते हैं क्या, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब आप जानते ही हो दोस्तों, ओलिगो मतलब क्या होता है, कुछ होता है, मतलब कुछ इसमें मिल जाएंगे। तो कुछ मोनो में क्या होता है, एक, तो इसमें केवल एक ही था, सिंपलेस्ट था, उससे छोटा नहीं मिलने वाला था। ओलिगो में क्या है, कम से कम 2 मिलेंगे, 2 से 9 तक मिल सकते हैं उसमें, तो उसको बोलेंगे एलिगोसेकेराइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे C12H11 का कराया भी आपने, यहाँ पे कराया ही है, तो इसका क्या मिला, 2 को मिला आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइसेकेराइड। ठीक है, या डाइसेकेराइड भी क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड मतलब कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जितने मिलेंगे हम लोग को वो क्या होंगे, सब ओलिगोसेकेराइड। यानी किसी कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कराया आपने, उसमें 2 मिल जाए आपके मोनोसेकेराइड, 3 मोनोसेकेराइड मिल जाए, 4 मोनोसेकेराइड मिले, 5 मिले, 6 मिले या फिर 7 मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, लास्ट टाइप इसका पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में क्या है, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं दोस्तों, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि पॉली मतलब क्या होता है, अनेक, बहुत से। पॉली मतलब क्या होता है, अनेक या फिर बहुत जो इसमें होंगे। तो ये आपको जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उच्च अनुभार के बहुलक होते हैं, उच्च अनुभार के बहुलक होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मूला दिखाया हुआ है, C6H10O6 है, C6H10O6 यहाँ पे N लगाया हुआ है। और जो N की वैल्यू है 100 से लेकर कितना तक, 3000 तक, 100 से लेके 3000 तक हो सकती है दोस्तों। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन इत्यादि जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। इनका जब हम लोग जल अपघटन कराएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे आप तो N मिलेंगे, माने 100 मिल सकते हैं, 100, 200, 300 ऐसे आपके मोनोसेकेराइड्स प्राप्त हो सकते हैं। तो पॉलीसेकेराइड से हमें 10 से अधिक वाले जो आपके पॉलीसेकेराइड्स होंगे उनका जल अपघटन कराएंगे तो हमें 10 से अधिक आपके मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होंगे। आपके जो ओलिगोसेकेराइड होंगे उनका जल अपघटन कराने पे हमें 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड होगा, मोनोसेकेराइड का जल अपघटन कराएंगे तो उसका अपघटन नहीं होगा, उससे छोटा हम लोग को सेकेराइड मिलने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर की बात किया आपने तो इसमें आपने टॉलरेंट रिएजेंट की बात किया या फिर फेलिंग सोल्यूशन की बात किया। अगर ये लोग सेकेराइड जो है इनका आपका ऑप्शन कर रही है तो उसे बोलेंगे अपचायक शर्करा, मोनो और डाई बताया मैंने, आपके जो मोनोसेकेराइड होंगे और डाइसेकेराइड होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज इत्यादि। और अपचायक शर्करा कौन होगी, सुक्रोस है ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, सुक्रोस है। सुक्रोस जो है और अपचायक शर्करा है, यह जो है आपका टॉलरेंट रिएजेंट या फिर आपका फेलिंग सोल्यूशन का रिडक्शन नहीं करते दोस्तों। ठीक है, तो आपका ये आपका कार्बोहाइड्रेट का एक इंट्रोडक्शन, उसका जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में, उसकी डिफिनीशन को समझाया हमने। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मेन कंपाउंड हम लोग का है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उनकी संरचना क्या है, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या है, उनकी क्लोज चेन, ओपन चेन है ना, उनके कुछ समयों के बारे में बात करेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।